हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 के बारे में, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये आपातकाल में भी लागू होता है बाकी अनुच्छेदों को छोड़कर, है ना, 20 और 21 को छोड़कर। तो आज हम जानेंगे आखिर आर्टिकल 20 कहता क्या है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम इसकी जब सब क्लॉज को देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले सब क्लॉज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि ये विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। ये अनुच्छेद 20 या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह देशी हो चाहे विदेशी हो, उसे भी किसी भी प्रकार का जो मनमाना दंड जो है नहीं दिया जा सकता या अतिरिक्त दंड जो है नहीं दिया जा सकता। पहला, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने की समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। यानी कि यदि कोई विधि है उस समय की, उसने अपराध का उसका अतिक्रमण किया है तो ही उसको अपराध माना जाएगा, है ना। इसी के दूसरे उसके पढ़ सकते हैं इसका, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब कि उस समय जो कानून था उसी कानून के अंतर्गत जो सजा सुनाई दी थी उसी को दिया जा सकता है, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है ना। ये इसके कहने का मतलब है। मतलब कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, मतलब कि उससे अधिक सजा का जो है वह भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए, जो उस अपराध के किए जाने के समय, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है 2010 में और अभी चल रहा है 2020, मुकदमा उसके ऊपर 2020 में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब पहले उस दंड के लिए जो है उसको 10 वर्ष की सजा थी और अब जो है उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, मृत्युदंड सजा कर दी गई। तो ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि अब उसको मृत्युदंड दिया जाए, उसके साथ जो है जो 10 साल की उसको सजा थी वही दी जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हत्या, बलात्कार, ये सब चीज़ें होती हैं कि 2000 में ऐसा कोई कानून रहा हो कि सिर्फ उसको 5 साल की सज़ा ही दी जा सकती थी। ये सब चीज़ें अगर कोई करता है, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसके लिए यदि कोई सज़ा जो है मृत्युदंड कर दी जाए, आजीवन कारावास कर दिया गया और मुकदमा जो है 10 साल 20 साल बाद चल पा रहा है, यानी कि इतना समय हो गया है, तो उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसको ये फांसी की सज़ा दी जाएगी। जिस समय उसने जो अपराध किया है उसी समय की जो विधि के कानून के तहत उसको जो है वह दंड दिया जाएगा और ये दंड भी उसी विधि के अधीन रहकर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से दिया जाए या कोई अतिरिक्त दंड दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम सब क्लॉज 2 के बारे में हम बात कर लेते। दोहरी क्षति नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि किसी अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई ने हत्या की है तो उसको एक ही बार जो है दंडित किया जा सकता है ना, कि एक ही बार के लिए। कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हुए, उनकी 21 मई 1991 को हत्या हुई। जिन लोगों ने हत्या की उन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फांसी की सजा के खिलाफ में मद्रास कोर्ट में अपील की। अब अपील की, इस कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और यह समय था 1998 का था। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने सारे मतलब प्रावधान हैं और कितना समय लेती है हमारे यहाँ की जो न्यायालय वगैरह हैं। तो उन्होंने 1991 में जो वहाँ का ट्रायल कोर्ट था उसने फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद 1998 में भी वहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुनाई। मतलब कि कितना समय हो गया, लगभग 7 साल का समय हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मद्रास कोर्ट के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब इसके बाद उन्होंने जो है 7 साल तो उन्हें जेल में ही रखा गया होगा, घर में तो रहे नहीं होंगे वो। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फांसी को फिर बरकरार रखा। मतलब कि उनका जो मुकदमा था मद्रास हाई कोर्ट से 2004 तक जो है सुप्रीम कोर्ट में चला और 2004 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है फांसी की सजा को बरकरार रखा। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब राष्ट्रपति से अपील की कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति को जो है सज़ा को माफ़ करने का अधिकार होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये जानते भी हैं। मतलब कि 1991 से 2004 तक, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक
फैसला सुनाने तक लगभग कितना समय हो गया आप देख सकते हैं, लगभग 9 साल वो और 4 साल ये, 13 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी फांसी की सज़ा सुनाई। अब राष्ट्रपति के बाद ये बात पहुंचती है। अब राष्ट्रपति ने क्या किया कि राष्ट्रपति ने 2004 से 2011 तक निर्णय लिया कि इन्हें फांसी दी जाए। राष्ट्रपति के इस निर्णय के खिलाफ इन लोगों ने वापस मद्रास हाई कोर्ट में अपील की और मद्रास कोर्ट ने इनकी सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों से सजा जेल में काटी और फांसी की सजा भी दी गई। देखिए अब क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी को निर्णय लेने में इतने समय लग गया कि उन्होंने लगभग 2004 से 2011 मतलब कि 6 और 7 साल उनको लग गए सिर्फ ये बताने के लिए कि इनकी फांसी की सज़ा दी जाए या ना दी जाए। 7 साल तो इनने फिर भी जेल में काटे। लगभग इनके जो हो जाए टोटल 20 साल से ज़्यादा इनका कुछ ये टेन्योर हो गया, जिसमें इन्होंने जो है जेल में इन्होंने काटी और इनको फिर फांसी की सज़ा भी दी गई। अब फांसी की सज़ा भी दी गई तो इन्होंने फिर मद्रास हाई कोर्ट में गई, तो इस तरह उनकी जो है सज़ा को जो है माफ़ कर दिया गया, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया गया, है ना। अब इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया हुआ है, तो उससे ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ऊपर दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा कि हम तुम्हारे बच्चों के ऊपर ऐसा करेंगे या तुम्हारे परिवार के ऊपर ऐसा करेंगे, तुम्हारी ज़मीन जायदाद हड़प लेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। मतलब उनके साथ नहीं किया जाएगा कि उनके साथ ये नहीं किया जाएगा कि आप अपने विरुद्ध खुद जो है गवाही दें, है ना। इसके लिए यही है कि आप अपने विरुद्ध खुद साक्षी बने, ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। ये हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब भाई कोई ने अपराध कर दिया है तो अपराध तो उसको तो खुद पता ही होगा, बाकी कोई को नहीं पता, भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। अब ये तो नहीं है कि यार अपन उसका सबूत वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम उसी के ऊपर दबाव डालने लगे कि भाई तुम ही बताओ कि हमने ये अपराध किया है या नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 20 जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि पहला जो था हमारा क्या था कि भाई कोई भी व्यक्ति है जिसे तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहरा जाएगा तब तक कि उसने कोई विधि का जो है हनन ना किया हो, किसी अपराध को ना किया हो, उस समय के अपराध को ना किया हुआ, है ना। और दूसरी चीज़ हो जाएगी इसने कि दोहरी क्षति नहीं दी जाएगी, मतलब कि उसको दो प्रकार से किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी कि यदि किसी ने इनने जैसे राजीव गांधी के उन लोगों ने पहले ही सज़ा काट ली थी, फिर उनको जो है दूसरी सज़ा नहीं दी गई और आत्म अभिशंसन से संरक्षण है। तो इस तरह मैं आशा करूंगा कि आर्टिकल 20 आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।